हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू यू। जी, ये बात नीतीश अगर राजद में होकर भी अगर अभी इस वक्त यू टर्न मारने की बात करते तो मैं यही कहता हूं। जी, जी, हिस्ट्री विल नेवर बी काइंड टू यू। वापस से आऊंगा बाबा कि 27 के पहले यदि परिस्थितियां बदलती हैं, भाजपा के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो परिस्थितियां उत्पन्न करें या जो भी कारण से उत्पन्न हो, तो क्या भाजपा नीतीश की चरण पादुका रखेगी? विज्ञान कहता है कि पूरे शरीर में सुई लगाने से पहले किसी और पे परीक्षण कर लो। बिल्कुल। इंसान से पहले कोई जानवर पकड़ के उस पर मार के ट्राई देख लो। जी, जी। और उसको कहता है लोग बायोलॉजिकल टेस्ट। कि नीतीश कुमार, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश बिहार छोड़ेंगे और लंबी अवधि के लिए छोड़ेंगे। ये तो लगभग कंफर्म हो गया कि नीतीश कुमार जनवरी में बिहार छोड़ने वाले हैं। नाराज और नसाज के बीच में नसाज ज्यादा भारी पड़ रहा है। जी, जी। नाराजगी तो नीतीश कुमार का बार्गेन का टैक्टिक्स है। जी। आते हैं, जाते हैं, करते हैं, कराते हैं, नहीं करते हैं, कभी करते हैं, वो उनका राजनीति है, वो उसी तरह चलते हैं। सांप में जहर भी ना हो लेकिन काटने से नहीं बचता है, वो काटेगा जरूर। जी। जहर हो ना हो। तो नीतीश की भी प्रवृत्ति है, मैं नीतीश सांप से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे। और बिहार छोड़ना तो फिर भी मान लीजिए कि बहुत बड़ी बात नहीं उनके लिए होगी। बड़ी बात यह है कि ये कुर्सी 3 महीने छोड़ देने पर इस कुर्सी की एक प्रवृत्ति है। जी। नीतीश जिस वक्त छोड़ेंगे उस वक्त ही कई लोगों के अरमान मचलने लगेंगे। बिल्कुल। समाधान ये है कि नीतीश कुमार अपने किसी सहयोगी, जब इतना विश्वास करके भाजपा के साथ आए हैं, चिराग पासवान और बाकी, तो इनमें से किसी एक को चुनकर वो सरकार चलाने का मौका दें। सबसे पहले तो आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पंचनामा को और भी बेहतर बनाने की हर वो संभव कोशिश की है। आप हमारे सम्मानित अभिभावक हैं और आपके हर उस बात को हम बड़ी बारीकी से देखते हैं और समझते हैं और उस पर हम रिएक्ट भी करते हैं। खास करके नमन जी की बात करें तो नमन जी आप लोगों के हर सवाल का जवाब देते हैं। आज की शुरुआत हम इसी से करते हैं और खास करके जो राजनीतिक उथल पुथल है वो आप देखने के लिए इस चैनल पे आते हैं। आज भी हमारे पास एक ऐसी ही खबर है, हालांकि मेरे पास तो सिर्फ जानकारियां हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, दिल्ली से लेकर के पटना तक। और जैसा कि नमन जी आपको कई बार बता भी चुके हैं कि मैं इनको नहीं बताता हूं। वास्तविकता यह है कि ये मुझे नहीं बताते हैं, पंचनामा के लिए बहुत सारी बातें रोक करके रखते हैं। आज भी इनके पास बहुत सारी बातें हैं। आज हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या बात है और इसके बाद आप भारत लाइव पर भी जरूर आइएगा। पंचनामा तो खुद देखते हैं ना आप। आज हम शुरुआत करते हैं कि नमन जी आखिर क्या होने वाला है, आप बता नहीं रहे हैं कि हम लोगों को। हम कई बार पूछ रहे हैं, कल रात से ही आप बात लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कुछ होगा कुछ होगा, आखिर क्या होने वाला है? देखिए कुछ तो बाबा होने ही वाला है, ये तो लगभग अब तय हो गया है। जी। तय क्यों हो गया है? अब ज्यादातर कुछ उसमें से जो राजनीतिक छिछली समझ रखने वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि सर आप ही तो बोले थे कि कुछ नहीं होगा, फिर एक बैग से कुछ हो जा सकता है, आप कैसे ये बात कह सकते हैं? देखिए मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार के पास अब विकल्प नहीं है। जी। उम्र के इस पड़ाव पर, राजनीति की इस दशा पर, स्वास्थ्य के इस तकाजे पर लगता नहीं है कि नीतीश कुमार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जो उनको और राजनीति में दूषित सूचिता का प्रतीक बनाए। जी जी जी। लेकिन इसके बावजूद यदि नीतीश ऐसा कोई फैसला करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हीं को भुगतने पड़ेंगे। इतिहास में जब लिखा जाएगा कि इस तरह से नीतीश कुमार इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ, केवल मनोरंजन के लिए अपने। जी जी जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब कुर्सी के लिए, क्योंकि कुर्सी तो भाजपा ने दे रखी है आपको। बिल्कुल। कोई ऐसी रणनीति भी नजर नहीं आ रही जिसके चलते भाजपा आपसे तत्काल कुर्सी छीन ले। कोई ऐसा मनसा भी नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसी मोटिव भी नजर नहीं आ रही है जिसके चलते लगे कि भाजपा आपके साथ कोई खेल कर रही है। और ऐसे में भी अगर आप यू टर्न मार लेते हैं एक बार और जी, तो हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू यू। जी। ये बात नीतीश अगर राजद में होकर भी अगर अभी इस वक्त यू टर्न मारने की बात करते तो मैं यही कहता हूं। जी जी। हिस्ट्री विल नेवर बी काइंड टू यू। आज तक आप जितना कुछ बोलते रहे, मंचों पर जाते रहे, आपने सभाएं जितनी की इस उपचुनाव में, आप जहां जहां गए आपने एक खास बात की, आपने बार बार ये
एहसास कराया जनता को, आपने अपने सहयोगियों को एहसास कराया कि आपसे बहुत बड़ी बड़ी मोनुमेंटल गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को सुधारने का तरीका यही है कि अब आप इधर उधर नहीं करेंगे जी। और उसके बाद भी अगर बिहार में ये चर्चाएं जदयू के लोग कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। संजय झा भागे भागे पटना पहुंचते हैं, लगातार कैंपिंग किए हुए हैं। तेजस्वी यादव रात रात पटना पहुंचते हैं, सुनिए और हाँ ट्रेन से, और दिल्ली के सारे भाजपा नेता बिहार के दिल्ली भाग जाते हैं जी। निश्चित ही ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी परिस्थिति हम देख चुके हैं पहले। एक बड़ा उद्योग का सबमिट हुआ जी और नीतीश कुमार जी उसमें नहीं गए। नीतीश साबित क्या करना चाहते हैं वहां नहीं जाकर कि बिहार में उद्योग लगने को लेकर नीतीश खुश नहीं है। बिहार में 18 साल तक उद्योग नहीं लगा, इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार लगने ही नहीं देना चाहते हैं। इतना इसका दुष्प्रभाव नीतीश पर पड़ेगा, फिर भी नीतीश नहीं पहुंचे। तो दो ही कारण हो सकता है, या तो नाराज है या तो नाराज है या नासाज है। मेरा 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 पंच लाइन आप खा जाते हैं। दर्शक कहता है कि आपको हम बोलने नहीं देते हैं। या नाराज है या नासाज है, ये काफिया बहुत जबरदस्त है। यही तो खासियत है मेरे पत्रकारिता की जी। आप ही का बताओ, हम आप ही को समझा देंगे। आपको एक अब समझ में आ गया जी, जी। पहले मैं आपसे समझूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, फिर आप कहेंगे आप समझ में आ गया। तो हमारे साथ आप नाइंसाफी करते हैं, हमको आप क्यों नहीं बताते हैं? हमको भी तो कुछ बताया कीजिए। कुछ चीजें होती हैं अनुमान और कुछ चीजें होती हैं विज्ञान जी। आप अनुमान पर खेलते हैं, हम विज्ञान पर खेलते हैं। दोनों में अंतर है। नमन जी, एक बहुत ऐसा प्रश्न है जो लगातार मेरे मन में आ रहा है और इसका समाधान हम चाहते हैं कि आप ही से होगा। नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे तुरंत जैसे ही सरकार बनी थी 2024 की जून में, उसके बाद से नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे। दिल्ली जाकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात का कोई भी तथ्य, कोई भी कारण, कोई भी मकसद नहीं था, सिर्फ जाके मिले थे। मकसद था बाबा, मकसद था ये था कि वक्त से पहले चुनाव कराना। भाजपा से जिस एक शर्त पर नीतीश कुमार ने अग्रीमेंट बनाया था वो यही था कि वक्त से पहले चुनाव करा कर नीतीश कुमार को तुरंत जल्दी ही फिर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दें, जिसमें से नीतीश जितना सधा पाए कार्यकाल उतना सधाएंगे, अन्यथा वो तय करेंगे कि इसके आगे किसको देना है। पेच ऐसी पर फंस रहा है। कल हमने जो पंचनामा में बात कही थी एकदम जगह पर जाकर लग गई है। भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने फोन पर मुझसे बात की, रिवील नहीं करूंगा। नेता बड़े इसलिए हैं क्योंकि बिहार में घींच तीर वाला जो पॉलिटिक्स है भाजपा का, उसमें वो बहुत आगे उनका नाम आता है। तो ऐसे में उनका ये अनुमान था कि नीतीश कुमार 27 तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। आपने सही कहा जी। 27 के बाद में थोड़ा संशय है। तो इस पर मेरा सवाल था कि 27 तक मान लीजिए नीतीश कुमार अगर नहीं रह पाते हैं किसी कारण से उस कुर्सी पर, तो उस विपरीत परिस्थितियों में आप क्या नीतीश कुमार की चरण पादुका रखिएगा कुर्सी पर जी और उसको पूरा कीजिएगा कार्यकाल को? या ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान विद्रोह कर दें या कम द अपॉर्चुनिटी एवरीवन विल शो देयर फेसेस। क्या होगा? क्या गठबंधन टूट जाएगा? क्या भाजपा संभाल नहीं पाएगी? या भाजपा तो कहेगी कि ठीक है अब हो ही गया तो अब चलिए बाकी तैयारियां अपने जगह पर, पहले जल्दी जल्दी कुर्सी पर किसी बिठाया जाए। क्योंकि उस स्थिति में मुझे लगता है कि बिहार एक अघोषित चुनाव की तरफ भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल मध्यावधि चुनाव। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भाजपा बाकी जो घटक दल है उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी बना पाएगी। चिराग को लगेगा कि उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। 25 के चुनाव के बाद की मैं बोल रहा हूँ, 27 के बीच में। अच्छा 27 वाला मामला जो नहीं समझ पा रहे हो वो जाके कल का पंचनामा पहले देखिए भाई। आप एक चैप्टर छोड़ के बीच में पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा। बिल्कुल। अब कितना समझे कि पंचनामा आप लोग कहते हैं कि पंचनामा सर लंबा और कीजिए, कितना लंबा करें? 1 घंटा लाइव करा देते हैं आप लोग, 2 घंटा मार्च। अब फिर कुछ लोग उसमें कह देते हैं सर 2 घंटा लाइव हो गया, सर कैसे देखें? जैसे हम किए वैसे देखिए। हम भी तो बैठे रहते हैं बिना चाय नाश्ता बिना पानी के बैठे रहते हैं जी। यार कल का पंचनामा देख के आइए, तब ये पंचनामा आपको और रुचिकर और विषय परक लगेगा जी। तो वापस उस पे आऊंगा बाबा कि 27 के पहले यदि परिस्थितियां बदलती हैं, भाजपा के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो परिस्थितियां उत्पन्न करें या जो भी कारण से उत्पन्न हो, तो क्या भाजपा नीतीश की चरण पादुका रखेगी? तो इसका जवाब दे नहीं पाया कोई, ना वो दे पाए, ना आसपास के लोग दे पाए, ना सुबह से अब तक हमको किसी और पार्टी के कोई नेता ने दिया है। मैंने कई पार्टियों कई नेताओं से बातचीत की, हम नहीं फोन किया, लोगों ने ही फोन किया है जी। जो फोन किया हम उसको हेलो नहीं बोले, पहले हम ये पूछे कि इसका जवाब क्या है। तो लोग कंफ्यूज हो गए, यार नमन जी सवाले से शुरुआत कर रहे हैं,
बोले चूंकि समय कम है, हमको पंचनामा करना है जी जी, तो आप जल्दी मुझे बता दीजिए, आपको जो लगता है उसी के हिसाब से फिर हम अपना विज्ञान इसमें लगाएंगे। जी जी, आप पहले अनुमान लगा लीजिए अपना। अनुमान लगा लीजिए। तो बाबा सच है कि इसमें अनुमान फेल हो जा रहा है, तब विज्ञान लगाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो जानना चाह रहे हैं, हम भी जानना चाह रहे हैं, और भारत लाइव के और आपके पंचनामा के दोनों दर्शक जानना चाहेंगे भाई, क्योंकि अब तुरंत इसके बाद भारत लाइव पर भी हम जेबे करेंगे। तो बाबा ऐसा है कि मतलब अभी जो 27 तक जो होने वाला था, 25 में मुख्यमंत्री की कुर्सी, फिर उसके बाद 27 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 28 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन अगर इसी सिचुएशन आती है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाए जी, तो वैसी स्थिति तो बहुत हाल ही में आने वाली है, उसका एक छोटा सा प्रारूप तो हमको अभी देखने को मिलेगा जी। ये विज्ञान है। विज्ञान कहता है कि पूरे शरीर में सुई लगाने से पहले किसी और पे परीक्षण कर लो। बिल्कुल, इंसान से पहले कोई जानवर पकड़ के उस पर मार के ट्राई देख लो। जी जी, और उसको कहता है लोग बायोलॉजिकल टेस्ट। जी, वैक्सीन टेस्ट किए, मार धक्का धक लोग पलट रहा है जैसे लिया था जी। भी तो कहानी एक टेस्ट ठीक से नहीं हुआ, एक आध खरगोश को और मार देना चाहिए था सुई, या बकरी उसको मारता है लोग। खैर बात यह है कि नीतीश कुमार, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश बिहार छोड़ेंगे और लंबी अवधि के लिए छोड़ेंगे। ये तो लगभग कंफर्म हो गया कि नीतीश कुमार जनवरी में बिहार छोड़ने वाले हैं। लंबे समय से उनकी बीमारी को लेकर चिंतित हैं, और पिछले 48 घंटों में उनके स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं। जी जी। और बिजनेस मीट में नहीं जाने का भी कारण एक बड़ा वही है। देखिए राजनीतिक कारण छोटे हो सकते हैं, बड़ा कारण स्वास्थ्य वाला है। जी जी। नाराज और नसाज के बीच में नसाज ज्यादा भारी पड़ रहा है। जी जी। नाराजगी तो नीतीश कुमार का बार्गेन का टैक्टिक्स है। आते हैं, जाते हैं, करते हैं, कराते हैं, नहीं करते हैं, कभी करते हैं, वो उनका राजनीति है, वो उसी तरह चलते हैं। मतलब वो नहीं कहा जाता है कि सांप में जहर भी ना हो लेकिन काटने से नहीं बचता है, वो काटेगा जरूर, जी, जहर हो ना हो। तो नीतीश की भी प्रवृत्ति है, मैं नीतीश सांप से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे। वो जहां उनको मिलेगा कि अपना पावर प्रैक्टिस करने का मौका, तो वो करेंगे ही करेंगे। उनकी आदत रही है, अपना धमक दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, अपने लोगों को भी बोल रहते हैं कि नीतीश का सिक्का मजबूत रहे, आप लोग बस ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार यदि बाहर जा रहे हैं, और खबर तो यह है कि 80-90 दिनों के लिए जाना होगा जी, मतलब 3 महीने के आसपास, तो 3 महीने बिहार को छोड़कर अब तक वो कभी गए नहीं जी। और बिहार छोड़ना तो फिर भी मान लीजिए कि बहुत बड़ी बात नहीं उनके लिए होगी। बड़ी बात यह है कि ये कुर्सी 3 महीने छोड़ देने पर, इस कुर्सी की एक प्रवृत्ति है जी, मतलब दिस CM's चेयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नहीं इसको मैं कैसे कहूं कि असंवैधानिक ना लगे और काम भी हो जाए, क्योंकि दिमाग में जितनी बातें आ रही हैं वो सब असंवैधानिक ही जी। तो यहीं पे थोड़ा सा देखिए तकाजा सोचना पड़ता है, तो हमको कुछ समझ दीजिए, मैं सोचूं, तब तक आप बाकी विषय बताइए, तो हम फिर वापस आते हैं। नमन जी, बाकी विषय में सबसे जरूरी यह है कि हम लोग चर्चा कुछ दिन पूर्व ही कर रहे थे कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। हम लोगों ने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी, उस फहरिस्त से धीरे धीरे करके नाम छटते जा रहे हैं। अपने मनीष वर्मा तक हम पहुंचे थे और मनीष वर्मा भी छट गए उस लाइन में नहीं, चूंकि मनीष वर्मा को टेस्ट ट्रायल किया गया। 2 बातें और इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि नीतीश कुमार ने 2 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी। एक ललन सिंह को जिम्मेदारी दी कि आप जाइए केंद्र में मंत्री बनिए और नरेंद्र मोदी से इस बात के लिए चर्चा कीजिए कि बिहार में किस तरह से सरकार चलेगी और कैसे चुनाव क्लियर कराया जाएगा। और संजय झा को संवैधानिक अधिकार दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष बना करके। ये खुलासा भी आपने आज किया है जी, इसमें सफल नहीं रहे लोग जी। ये दोनों को जिम्मेदारी लाइन हाजिर पटना बुला के किया गया। बिल्कुल, अब ये बेचैनी बढ़ती जा रही है, आप समझिए ना। संजय झा का बयान भी उससे लग रहा था वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति को डिफेंड कर रहे हैं, भाजपा के गठबंधन को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है, जो जदयू का या ललन सिंह भी काम करते नजर आ रहे हैं, जो जदयू का एनडीए का कोई नहीं बोल पाया है, वो संजय झा ने बोला है। और संजय झा ने साफ तरीके से खारिज किया है अमित शाह के बयान को
इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उन पर प्रेशर कुछ ज्यादा है। ललन सिंह दौड़ करके पटना आते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि आप काहे गुस्सा में हैं, अरे आप ही रहिएगा ना, हम तो सब बतिया लिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार को आप सिर्फ कह करके लोली नहीं दे सकते हैं, ये भी याद दिलाना देना होगा। ये भी याद दिलाना कि कैसे नीतीश कुमार की सरकार को कांग्रेस ने पलटने की कोशिश की थी जी, राज्यपाल भेज दिया था, राज्यपाल बाहर थे, राष्ट्रपति बाहर थे, वो कैसे करके वो सारी बातें वो रिपीट कर रहे थे, निश्चित ही वहां समझ में आता। तो अब मैं अपनी बात पर आऊंगा, असंवैधानिक के शब्द मिल रहा है, संवैधानिक नहीं मिल रहा है जी, जी। तो उसी से काम चलाते हैं आज, इसको सुन के इग्नोर कर देना है। तो बिहार की कुर्सी जो है ना, उसको 3 महीने छोड़ देने का नीतीश कुमार के लिए ये बुरे सपने जैसा होगा जी। किसी के भरोसे मैं खुल के कह रहा हूं, किसी भी आप नाम लीजिएगा, उसको देकर कुर्सी जाना 3 महीने नीतीश के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि बिहार की कुर्सी नीतीश कुमार ये जानते हैं कि इज अ वेरी डिसऑनेस्ट मिस्ट्रेस। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं सुरक्षित है। नीतीश जिस वक्त छोड़ेंगे उस वक्त ही कई लोगों के अरमान मचलने लगेंगे। बिल्कुल। आपने देखा कि थोड़ा सा नीतीश कुमार को लेकर एक बयान क्या दिया अमित शाह ने, चिराग पासवान ने तुरंत कह दिया कि 25 में मुख्यमंत्री 25 के बाद जी बनना हमको और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, उसके भी सूचना आई है जी। तो नहीं तो खैर चिराग नहीं रहेंगे, मुझे लगता है चिराग तो नहीं, चिराग नहीं रहेगा। राजू तिवारी ने जो बात कही है शायद हो सकता है उसी को कॉन्फ्रेस करें। उन्होंने कहा है कि नहीं 2025 में लड़वाना चाहते हैं हम लोग, हो सकता है उसको कॉन्फ्रेस करें। नहीं 25 में क्या लड़ाएंगे, 25 में चिराग पासवान मुझे लगता है कि ऐसा कुछ फैसला वो करेंगे। लेकिन चलिए परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि कुछ मन में चल रहा हो उनके। तो कहने का मतलब कि नीतीश कुमार आखिर कैसे छोड़ेंगे। देखिए यहाँ तो बाबा मैं जो कह रहा था कि संवैधानिक संकट आ जाएगा अगर बिहार के मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य ठीक नहीं है और खुदा न खास्ता अगर बेडरिडन हो जाते हैं या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो ये तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट आ जाएगा। कल ही अदानी जैसे ग्रुप से लोग आए थे, बिहार में इतना कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की बात चल रही थी, इतनी बड़ी घटना बिहार में हुई और मुख्यमंत्री का वहां नहीं होना दरअसल ये अविश्वास पैदा करेगा बिहार के लोगों के मन में मुख्यमंत्री के प्रति जी। तो निश्चित ही ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए जी। तो वो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड जितना किया जा सके करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था बंगाल में क्या हुआ था, ममता बनर्जी के पहले की स्थिति जी, जी, और उड़ीसा में हमने देखा था, साउथ में हमने जल जलता की स्थिति देखी थी जी, जी, जी। तो वो स्थिति बिहार तो पहले से परेशान है, पहले से चीज अच्छी नहीं हो रही बिहार के लिए। ऐसे में यदि अगर मुख्यमंत्री अगर प्रॉक्सी चलाने लगे सरकार को तो फिर वो बहुत दुखदाई स्थिति हो जाएगी और ये फिर एनडीए के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि एनडीए पर फिर लोगों का विश्वास कम हो जाएगा कि यहाँ तो मोनोपोली चल रही है, यहाँ तो सरकार वेजिटेटिव स्टेट में चल रही है। समाधान ये है कि नीतीश कुमार अपने किसी सहयोगी जब इतना विश्वास करके भाजपा के साथ आए हैं, चिराग पासवान और बाकी, तो इनमें से किसी एक को चुनकर वो सरकार चलाने का मौका दे। या जदयू की तो ऐसी स्थिति उन्होंने छोड़ी नहीं है जी कि केसी त्यागी, आरसीपी सिंह, पलनवा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, कोई ऐसा नेता नहीं रह गया जो नीतीश कुमार के तुरंत बाद उत्तराधिकारी का विकल्प पूरा करे। और ना तो उनका कद वैसा है, ना उनका एक्सेप्टेंस वैसा है, सबके साथ विवाद है। अशोक चौधरी ने हाल में भूमिहार वाला बयान देकर अपने आप को फंसा लिया। ललन सिंह जो राजद के साथ उनका ठप्पा लग गया, लालू के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, वहां कॉम्प्रोमाइज हो गए। संजय झा ऑलरेडी भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, आरसीपी पार्टी में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का प्रिय नहीं रहे, मांझी के साथ वही स्थिति है। चिराग पासवान तो भाई 20 में डैमेज किया था, अभी तो जख्म हरा है। भाजपा के किसी सीएम को देने का मतलब होगा, ऑप्शन तो यही बचता है कि भाजपा किसी को सीएमओ दे दे। भाजपा के किसी नेता को सीएम देने का मतलब है या तो नित्यानंद या सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। इन दोनों के सीएम बनते ही नीतीश कुमार के लिए आने वाले भविष्य में कहीं कोई संभावना नहीं बचेगी, पैकअप हो जाएगा। मतलब नीतीश वापस भी आते हैं फॉर व्हाट। आपने देखा होगा कोई फिल्म मैंने देखा था कि फौजी बेचारे थे, पाकिस्तान में गिर गए, 20 साल बाद पाकिस्तान से वापस पहुंचे तो पता चला कि यहाँ तो परिवार जो पत्नी थी वो शादी कर ली है, वो फिर अलग दुनिया बसा हुआ है, बेचारे वापस आए तो देखे लो अब यहाँ वापस आके फायदा क्या है। तो वही हाल कहीं नीतीश कुमार का ना हो जाए, 3 महीना में यहाँ सब कुछ बदल ना जाए। खैर इस परिस्थिति, इसी परिस्थिति से जूझते हुए नीतीश कुमार ने शायद
अब इसके बाद जो कुछ मैं बोल रहा हूं बाबा जी। ये कयास है, ये कंफर्मेशन नहीं है। तो इसके बाद नीतीश कुमार के पास अब ऑप्शन इतना ही बचता है, और ये मैं जो कयासबाजी चल रही है जी बिहार के राजनीतिक गलियारों में, आज मैं उसी का सहारा ले लेता हूं। क्योंकि सच पूछिए तो मेरे पास भी इसका जवाब है नहीं वर्तमान में, आज मैं जवाब इसका नहीं दे पाऊंगा। और जो कयास चल रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक भी नहीं रखता हूं जी। लेकिन मेरा काम है कि दर्शकों को ईमानदारी से जो चीजें आए, मैं मानू ना मानू, मेरी विचारधारा हो ना हो, उन तथ्यों को उस तरह से आपके सामने रखना है मेरी जिम्मेवारी है। जी जी। तो मैं एक काम करता हूं, आपको जैसा है वैसे ही बता देता हूं। जी। चर्चा ये चल रही है कि अगेंस्ट पॉपुलर ओपिनियन जी नीतीश कुमार को फैसला करने जा रहे हैं। जी। नीतीश अपने पुत्र को बिहार के कार्यवाही मुख्यमंत्री के तौर पर बहाल करना चाहते हैं। जी। ऐसी संभावनाएं आ रही हैं, ऐसी चर्चाएं आ रही हैं, और किसी को भी देने से पे पार्टी और संगठन में बवाल हो सकता है। सबसे ज्यादा पार्टी टूट सकती है। पार्टी में नामों को लेकर कई नाम बीच में नीतीश ने चर्चा की है इंटरनल मीटिंग्स में, जी। उन नामों को लेकर हमेशा विवाद हो गया है। जैसे कोई नाम लिया गया सभी लोग सभा छोड़ के भागने की स्थिति में आ गए। तो अब ऑप्शंस बचा नहीं। जी जी। नीतीश का नाम सब कई लोगों ने सुझाया भी है। एक तो विधायक खुलकर इस मामले में विद्रोह कर बैठे हैं, नीतीश को नहीं लाया जाएगा तो मैं पार्टी छोड़, निशांत को निशांत को नहीं लाया जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने कह दी। जी 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 जी। तो अब ये क्या खेल है ये तो वही समझे, लेकिन इतना है कि निशांत को यदि आगे लाते हैं तो भाजपा के लिए फिर कष्टकारी हो जाएगा। जी। क्योंकि भाजपा तो इसी उम्मीद में इस बार नीतीश कुमार के साथ आई थी कि 27, 28, 29 जी उसके बाद तो हम ना, तो फिर तो भाजपा ने बिना किसी फायदे के नीतीश कुमार का सहयोग करके नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी पार्टी आकर बैठती है। अब मतलब हाथी आप पालिए, आप भोजनों नहीं दीजिए हाथी को जी। तो ये हाल होगा ना कि नीतीश ने भाजपा को अपने यहाँ रखा हाथी की तरह, अब भोजनों नहीं दिया, झोला उठा चले, ये तो मुश्किल काम हो जाएगा। यहाँ भाजपा के फंस जाती है जी। मुझे लगता है इस पर दिल्ली में, पटना में, दोनों जगहों पर मैराथन बैठक चल रही है। अब लमन जी एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आप ठीक है हम मान लेते हैं, आपने कहा कि कयासों के बाजार में ये बात चल रही है, फिर नीतीश कुमार का वो आइडियोलॉजी का क्या होगा जो परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, बार बार परिवारवाद पर प्रहार करते हैं। एक सवाल आपको इसमें और पूछना चाहिए कि जब भाजपा रेडी नहीं होगी जी नीतीश कुमार के पुत्र के लिए, क्योंकि आपने सवाल वही पूछा कुमार जी, नरेंद्र मोदी का वो बयान आप साझा दिलाना चाहते जिसमें नरेंद्र मोदी कल ही पंचनामा में हमने बात की थी जी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता है और परिवारवाद असली समाजवादी नेता है, और परिवारवाद का जो कहारा लोग पढ़ने लगे हैं जी, उससे एकदम अलग है नीतीश कुमार। तो इसका जवाब यही है बाबा कि भाजपा ने जब नरेंद्र मोदी ने कहा तो नीतीश पर नैतिक दबाव डाला था ये कहकर, अब उस दबाव को नीतीश हटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन नीतीश माने जाते हैं कि वो बिना निकालते हैं, नहीं बिना इन चीजों के शर्म के हया के वो फैसले लेते हैं। आपको बुरा लग रहा है, आप मुझ पर 10 आरोप लगा दीजिएगा, जनता कुछ और सोचेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम ले रहे हैं ये फैसला, मुझे फिलहाल ये कुर्सी प्यारी है, मैं ये कर रहा हूँ, आपको अगर जो एनालिसिस करना कर लीजिए, सत्ता में तो हम ही रहेंगे। और ये निश्चित ही इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार हो सकता है अपने पुत्र को फोर्स करें, या अगर पार्टी में ऐसी स्थिति बनती है तो किसी अपने ही नेता को फोर्स करें। दोनों स्थितियों में नीतीश किसी और को अपनी पार्टी से आगे करें या पुत्र को आगे करें, भाजपा दोनों स्थितियों के लिए रेडी नहीं होगी। चिराग पासवान तो मुझे तक इंस्टेंटली बवाल कर देंगे जी। भाजपा भी खेलने का तरीका भाजपा का भी, भाजपा चिराग को जैसे पिन मार देगी जी जी, और तुरंत बवाल हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना होगा कि आखिर खेल क्या हो रहा है, जो भी होगा जल्दी होगा। लेकिन यदि भाजपा नहीं मानती है जी, यदि क्योंकि भाजपा के मानने लायक है भी नहीं है बात जी, जी, जी। ये पेच लंबा फंस जाएगा फिर। तो वैसी स्थिति में बाबा भाजपा यदि नहीं मानती है तो तेजस्वी यादव रातों रात ट्रेन धके पटना ऐसे ही नहीं, ऐसे थोड़ी आए हैं। अब छात्रों की जो कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रॉमिस जरूर किया था, लेकिन छात्रों की इतनी चिंता होती तो डोमिसाइल वाला मैटर पे जरूर चिढ़ाया तेजस्वी एक बार चर्चा जरूर करते नीतीश कुमार से। चलिए उन्हीं के रीजन में ये हुआ भी था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, चर्चा जरूर करते हैं। लेकिन चलिए मैं तो खुश था कि तेजस्वी, मुझे लगता है कि तेजस्वी को और लाठियां खानी चाहिए छात्रों के लिए जी, जी। वो उनको मुख्यमंत्री बना देगा, जो वर्तमान एनडीए में फिर
शुरू हो गया है ये खींचतीर, इससे उनको फायदा हो सकता है। तो अंततः यही कहना चाहूंगा बाबा कि फिर नीतीश कुमार के दोबारा इस तरफ आने का संयोग बढ़ जाएगा जी, लेकिन फिर वहीं आके पेच फंसेगा कि क्या तेजस्वी यादव तैयार हैं इस बात के लिए कि वो अपने सामने नीतीश कुमार के पुत्र को बिहार का सीएम और खुद डिप्टी सीएम बनना स्वीकारेंगे? सरेंडर उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा था कि आपको जिसको बनाना है, जैसे बनाना है, भाजपा को खाली सत्ता में मत रखिए। तो एक संभावना तो ये निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं मुश्किल जरूर है, लेकिन जानते हैं परिस्थितियों में कुछ भी संभव हो सकता है। क्योंकि देखिए वो अब नीतीश और लालू दोनों के पास बहुत समय नहीं है। जी जी जी, और दोनों अपने अपने बच्चों को, और भाजपा से डर सबको है क्योंकि भाजपा आज तक जिस पार्टी के साथ रही है उस पार्टी के साथ छल जरूर किया है। भाजपा का इतिहास बहुत लंबा है, जिसके साथ रहा है उसी को खाने को अजगर जैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश जी समझ रहे हैं कि मैंने बदनाम तो हम हैं, इधर पलट जाते हैं उधर पलट जाते हैं, असली जो आदमखोर है वो तो हमारा सहयोगी है। यानी घुमा फिरा करके ये कहा जा सकता है कि जो संवैधानिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं परिस्थितियां जो बनी है उसमें नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी बचाने का जो विकल्प है वो निशान तक जाकर के रुकता है। हाँ, निशान निशान जैसा कोई। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। तो एक बार फिर से बिहार में जिस तरह के राजनीतिक परिवेश है, जिस तरह की बातें चल रही हैं और मीटिंग्स का दौर चल रहा है, नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा से अबूझ पहेली रही है और उसने जब भी तोड़ी है तो कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। इस बार क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार की यात्रा पर भी हमारी नजर है, कल से उनकी यात्रा होने वाली है। क्या वो यात्रा पर जाएंगे? अभी तक तो यही सूचना है कि वो गाड़ी पहले बैठा दिए हैं जी ये सूचना पहले से है कि वो जाएंगे, लेकिन अस्वस्थ हैं तो कैसे जाएंगे, ये भी बात सवालों में। आश्वस्त होंगे तब जाएंगे जी, आश्वस्त हो जाएंगे तब जाएंगे। दिल्ली में एक बैठक चल रही है, अगर वहां से ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि जाइए यात्रा पर, लेट्स प्रोसीड, तो अरे अब तक तो जो मांगे आप देबे की हैं, आपको क्यों डर लग रहा है? चलिए उम्मीद दिया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कैसा लगा आज का ये विश्लेषण।